नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। संसद में आज में जानिए संसद के मॉनसून सत्र के आज की कार्यवाही की ताज़ा अपडेट। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और नज़र डालते हैं दोनों सदनों में आज के कामकाज पर। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य इकबाल अहमद सरदगी, 8वीं, 9वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य स्वाडन लीडर कमल चौधरी और 15वीं लोकसभा के सदस्य रमेश राठौर के निधन संबंधी उल्लेख सदन में किए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। महासचिव राज्यसभा से प्राप्त संदेशों जम्मू कश्मीर विनियोग संख्या 3, विधेयक 2024, विनियोग संख्या 2, विधेयक 2024 और वित्त संख्या 2 विधेयक 2024 की सूचना देंगे। यह प्रस्ताव किया जाएगा कि 8 अगस्त 2024 को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन से सभा सहमत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव करेंगी और उसे पुनः स्थापित करेंगी। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 और वहन पत्र विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव करेंगे और उसे पुनः स्थापित करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव करेंगे और उसे पुनः स्थापित करेंगे। नियम 377 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू 8 अगस्त को प्रस्तावित भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को विचार और उसे पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। आज का दिन प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का है। शाम 3:30 बजे से 6 बजे तक का समय प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का रहेगा। इस दौरान गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पुनः स्थापित करने के लिए विधेयकों को प्रस्तावित किया जाएगा। विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयकों को भी सदस्य प्रस्तावित करेंगे। आज का दिन गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प का दिन भी है, जिसके अंतर्गत अनेक प्रस्तावित संकल्पों पर चर्चा की जाएगी। आइए अब जानते हैं राज्यसभा के कामकाज के बारे में। राज्यसभा सदस्य संतोष कुमार पी, गोला बाबूराव और नबाम रेबिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नागरिकों की डाटा सुरक्षा और गोपनीयता के संबंध में मंत्रालय की स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य देंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन मंत्रालय की स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य देंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री रवनीत सिंह मंत्रालय की स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तंबाकू बोर्ड और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के लिए 2-2 सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव करेंगे। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह राष्ट्रीय पटसन बोर्ड यानी कि एनजेबी के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक का समय प्राइवेट मेंबर बिजनेस का रहेगा। इस दौरान गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पुनः स्थापित करने के लिए विधेयकों को प्रस्तावित किया जाएगा। विचार तथा पारित करने वाले विधेयकों को भी सदस्य प्रस्तावित करेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग, सूचना और प्रसारण, रेलवे, ग्रामीण विकास, इस्पात और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित होंगे। आइए जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में। पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव पूछेंगी कि 2021 के बाद से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कुल आवंटित और उपयोग किए गए धन का वर्षवार विवरण क्या है। 2021 के बाद से फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम के तहत पुनः कौशल और उन्नत कौशल प्राप्त करने वाले आईटी पेशेवरों की संख्या का वर्षवार विवरण क्या है। स्वास्थ्य, कृषि और सतत शहरों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की प्रगति का विवरण क्या है।
हरियाणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला पूछेंगे कि 2021 के बाद से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा योजना के तहत राज्यवार वर्षवार आवंटित और उपयोग किए गए धन का विवरण क्या है। 2021 के बाद से दलहन और तिलहन फसलों को प्रदान किए गए मुआवजे के उदाहरणों का राज्यवार वर्षवार विवरण क्या है। राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया पूछेंगे कि क्या सरकार ने हिम्मतनगर के माध्यम से उदयपुर और असारवा के बीच गैस रूपांतरण कार्य पूरा किया है। यदि हाँ तो इसके विवरण क्या हैं। इस परियोजना के लिए सरकार द्वारा आवंटित और उपयोग किए गए धन का विवरण क्या है। इस परियोजना के लंबित कार्यों का विवरण कार्यवार क्या है। लंबित कार्यों को पूरा करने की समय सीमा का विवरण क्या है। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी पूछेंगी कि क्या सरकार ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स को प्रत्यक्ष इक्विटी समर्थन के साथ साथ सेक्टर विशिष्ट, सेक्टर अज्ञेय और ऋण वैकल्पिक निवेश फंड यानी कि AIF में निवेश के माध्यम से समर्थन देने के उपाय किए हैं या करने का कोई इरादा रखती है। यदि हाँ तो इसके विवरण क्या हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद बृजलाल पूछेंगे कि क्या सरकार ने इस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। यदि हाँ तो राज्यवार विवरण क्या है। असम से निर्दलीय राज्यसभा सांसद अजीत कुमार भुइयां पूछेंगे कि क्या सरकार ने देश में छोटे चाय उत्पादकों की स्थिति में सुधार के लिए कोई योजना शुरू की है। यदि हाँ तो राज्यवार विवरण सहित लागू की गई योजनाओं का विवरण क्या है। राज्यवार छोटे चाय उत्पादकों की संख्या और उनकी राष्ट्रीय उत्पादकता में योगदान क्या है। पहले से प्रदान किए गए और भविष्य में प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों का विवरण क्या है। क्या सरकार ने असम के छोटे चाय उत्पादकों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट समस्याओं का आकलन किया है। यदि हाँ तो इसके विवरण क्या है। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू पूछेंगे कि देश में लखपति दीदियों की संख्या का विवरण क्या है। सरकार की लखपति दीदी पहल के तहत इसके आरंभ के बाद से प्राप्त परिणामों का विवरण क्या है। अल्पसंख्यक समुदायों की लखपति दीदियों का समुदायवार विवरण क्या है। केरल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास पूछेंगे कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की पहली तिमाही के लिए सभी अन्य देशों के साथ भारत का देशवार व्यापक संतुलन, घाटा या अधिशेष का विवरण क्या है। वर्षवार और देशवार विवरण क्या है। भारत के सबसे बड़े 30 व्यापार भागीदारों और पिछले 3 वर्षों के लिए व्यापार की मात्रा का विवरण वर्षवार और देशवार क्या है। तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राज्यसभा सांसद बीधा मिस्तान राव यादव पूछेंगे कि राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता का विवरण क्या है, जिसे परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट जोखिम कवर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय निर्यात क्रेडिट और गारंटी निगम द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसका अनुमानित प्रभाव क्या है। इसके तहत समर्थित परियोजनाओं का विवरण क्या है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य उपायों का विवरण क्या है। महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पूछेंगे कि क्या सरकार के पास भिवंडी, इचलकरंजी और मालेगांव में पावर लूम उद्योग के समर्थन के लिए कोई विशिष्ट योजना है। यदि हाँ तो योजना का विवरण जिसमें वित्तीय आवंटन और समय सीमा शामिल है वो क्या है। भिवंडी, इचलकरंजी और मालेगांव में पावर लूम उद्योग में श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं का विवरण क्या है। इन योजनाओं के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सामाजिक सुरक्षा लाभों का विवरण क्या है। पिछले 3 वर्षों में क्षेत्रवार इन योजनाओं से लाभान्वित श्रमिकों की संख्या का विवरण क्या है। वे ये भी जानना चाहेंगे कि पावर लूम उद्योग में काम करने की स्थिति और सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए उठाए गए कदम क्या हैं। तमिलनाडु से डीएमके की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कनिमोजी एवीएन सोमू पूछेंगी कि क्या सरकार के पास चेन्नई में रेल सेवा को आसान बनाने और चेन्नई से आने जाने वाली ट्रेन सेवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए चौथे रेलवे टर्मिनल की स्थापना की कोई योजना है। यदि हाँ तो इसके विवरण क्या हैं। यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं। क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि चेन्नई सेंट्रल और एमोर रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्मों की कमी के कारण चेन्नई से आने जाने वाली अधिक ट्रेन सेवाओं में बाधा आती है। यदि हाँ तो चेन्नई से आने जाने वाली ट्रेन सेवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।
दिल्ली से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल पूछेंगे कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि आधार को बैंक खातों से लिंक नहीं करने के कारण लगभग 5 करोड़ लोगों के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जॉब कार्ड हटा दिए गए हैं। आधार को बैंक खातों से लिंक नहीं करने के कारण हटाए गए मनरेगा कार्ड वाले लोगों की संख्या का राज्यवार विवरण क्या है? आधार को बैंक खातों से लिंक नहीं करने के कारण मजदूरी से वंचित मनरेगा श्रमिकों की सूची राज्यवार क्या है? ओडिशा से बीजू जनता दल से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा पूछेंगे कि देश में इस्पात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण की योजना का विवरण क्या है। इन इस्पात पीएसयू की इक्विटी बिक्री की योजना का विवरण क्या है। वे ये भी जानना चाहेंगे कि इन इस्पात पीएसयू के निजीकरण इक्विटी बिक्री की योजना के कारण क्या है। इन इस्पात पीएसयूज के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और लाभों पर इसके प्रभाव की डिग्री क्या होगी। महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राज्यसभा सांसद मुकुल बालकृष्ण वासनिक पूछेंगे कि क्या यह तथ्य है कि प्लास्टिक कचरे को पाउडर में बदलकर इसे गर्म बिटुमेन में मिलाकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। क्या सड़क निर्माण के लिए सामग्री में प्लास्टिक जोड़ने की पर्यावरणीय उपयुक्तता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है? यदि हाँ, तो इसके विवरण क्या है? यदि नहीं, तो सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे को अनुमति देने के कारण क्या है? हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद इंदुबाला गोस्वामी पूछेंगी कि क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन के विकास परियोजना को मंजूरी दी है। यदि हाँ, तो इस परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि की मात्रा क्या है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए स्वीकृत धनराशि की मात्रा क्या है। आइए एक नजर डालते हैं अब कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन किन मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से मंत्री इस संबंध में इसका उत्तर देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। वहीं इस दौरान 3 सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। एक सवाल प्रश्नकाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल रेल मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। 4 सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल इस्पात मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री एच.जी. कुमारस्वामी देंगे। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल वस्त्र मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। आइए अब नजर डालते हैं कि आज लोकसभा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। बांका बिहार से जनता दल यूनाइटेड से सांसद गिरिधारी यादव विधि एवं न्याय मंत्री से पटना उच्च न्यायालय की पीठ से संबंधित प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या बिहार के भागलपुर जिले में पटना उच्च न्यायालय की कोई पीठ कार्यरत है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है। क्या सरकार का बिहार में लंबित मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए कोसी सीमांचल क्षेत्र के भागलपुर और पूर्णिया में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का कोई विचार है। यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की समयावधि क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है। बंगलौर दक्षिण कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी से सांसद तेजस्वी सूर्या विधि और न्याय मंत्री से न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा न्यायालयीन प्रक्रियाओं तर्क वितर्कों में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है। कितने न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है और क्या सरकार प्रत्येक क्षेत्राधिकार के उच्च न्यायालयों में स्थानीय भाषा शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। जोरहाट असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद गौरव गोगोई विदेश मंत्री से रूस की सेना में भारतीयों से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि रूसी सेना में सेवारत 40 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और शीघ्र भारत वापस लाने के लिए सरकार द्वारा की गई विशिष्ट कार्रवाई का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने कई भ्रामक भर्तियों की रिपोर्टों के बाद रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं की कोई जांच शुरू की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
शिरडी महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद भाऊ साहेब राजाराम वाकचौरे विधि और न्याय मंत्री से सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या क्या अब तक राज्यसभा और विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का कोई प्रावधान किया गया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। क्या सरकार राज्यसभा और विधानसभाओं में उक्त श्रेणियों को आरक्षण प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। कृष्णगिरी तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद के गोपीनाथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सवाल पूछेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने देश में पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एक अलग औषधि नियामक होने के विभिन्न लाभों को देखते हुए पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एक अलग नियामक निकाय स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से कोई कार्रवाई की है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या नियामक निकाय राज्यों में कार्य कर रहा है। यदि हाँ तो राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। शिवगंगा तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद कार्ति पी चिदंबरम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करने वाले दिव्यांग लोगों की संख्या के बारे में कोई डाटा उपलब्ध है और यदि हाँ तो विभिन्न दिव्यांग, लिंग, आयु और इन तमाम लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है। यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। जयपुर ग्रामीण राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी से सांसद राव राजेंद्र सिंह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से एचवीपी टीकाकरण संबंधित कार्यक्रम से जुड़ा एक प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या राजस्थान राज्य उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जिनके माध्यम से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत देश में एचपीवी टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार राजस्थान को एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने का कोई इरादा रखती है ताकि राज्य में रहने वाली महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को रोका जा सके और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। नीलगिरी तमिलनाडु से डीएमके के सांसद ए राजा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से मलेरिया उन्मूलन संबंधित सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के 66% मामले भारत में हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मलेरिया के मामलों के उन्मूलन के लिए मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान उन पर कितनी राशि व्यय की गई है। नागापट्टिनम तमिलनाडु से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद सेल्वराज वी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार को पता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ की राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज अनुमान की 2023 की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि ऐसे बच्चों की संख्या, ऐसे मामले में भारत दूसरा सबसे देश है। वो बताना चाहेंगे कि वर्ष 2023 में कोई भी टीका नहीं लगा है। वो ये भी जानना चाहेंगे यदि ये तथ्य सही है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। क्योंझर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी से सांसद अनंत नायक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए बजट संबंधित प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या यह सच है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत का स्वास्थ्य बजट सबसे कम है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य बजट बढ़ाने का सरकार से अनुरोध किया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। विरुधुनगर तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद बी मणिकम टैगोर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि देश में पाए गए नए वायरस स्ट्रेन की प्रकृति और विशेषताएं क्या हैं और साथ ही इस वेरिएंट से जुड़े विशिष्ट जोखिम क्या हैं। क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में इस नए वायरस स्ट्रेन के प्रसार की निगरानी और रोकथाम के लिए कोई उपाय किए हैं। यदि हाँ तो राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार इसका ब्यौरा क्या है। कांचीपुरम तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशुगम से सांसद जी सेल्वम रसायन और उर्वरक मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु राज्य में कार्यरत जन औषधि केंद्रों की संख्या कितनी है और क्या सरकार ने जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली दवाओं का आकलन करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
नौगांव असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद प्रद्युत बोरदोलोई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से बच्चों से टीकाकरण से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि सरकार द्वारा उन बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं जिन्हें कभी टीका ही नहीं लगा है। जिन बच्चों को पहली खुराक मिल गई है उन्हें अनुवर्ती खुराक भी दी जा सके और कम टीकाकरण कवरेज वाले राज्यों को लक्षित करने के लिए अपनाई गई विशिष्ट रणनीतियों का ब्यौरा क्या है। चेन्नई उत्तर तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशगम से सांसद डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की विशेषताओं की जानकारी चाहेंगे। साथ ही वे ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि डीसीआई को सरकारी बंदरगाहों के लिए भी निविदाओं में प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता होगी। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। क्या डीसीआई के पास निजी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तंत्र का अभाव है? यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं? बरहामपुर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी से सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार पाणिग्रही विदेश मंत्री से छात्रों के कल्याण के लिए प्रवास समझौते से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों और युवा पेशेवरों के कल्याण और सहायता के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और उन देशों की सूची क्या है जिनके साथ सरकार ने प्रवास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और युवा पेशेवरों, श्रमिकों और छात्रों को इन समझौतों से क्या लाभ मिल रहे हैं। मावल महाराष्ट्र से शिवसेना से सांसद श्रीरंग अप्पा चंदुबार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से दवाओं के विनियमन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वे जानना चाहेंगे कि विश्व में औषधि उत्पादक और औषधि निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति क्या है। क्या वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु विश्व स्तरीय औषधि विनियमन की आवश्यकता है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कार्रवाई की गई है। पालघर महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी से सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा महिला और बाल विकास मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार द्वारा देश भर में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को क्रियान्वित किया जा रहा है। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। पिछले 5 वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार विशेषकर महाराष्ट्र और पालघर जिले में स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय हिस्सेदारी कितनी है। कोझिकोड केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद एम.के. राघवन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार देश में कैंसर के उपचार को आम आदमी के लिए सस्ता बनाने के लिए कोई योजना लाने की योजना बना रही है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने देश में कैंसर के विभिन्न प्रकारों, आयु समूहों और घटनाओं पर कोई अध्ययन कराया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या देश भर के सभी जिला अस्पतालों को जानलेवा बीमारियों के उपचार की सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। बलिया उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे सर्दी जुकाम और बुखार की दवाइयां और रक्त परीक्षण तथा अन्य सुविधाएं, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड आदि सभी अभी भी उपलब्ध नहीं है और मरीजों को इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। हजारीबाग झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनीष जायसवाल महिला और बाल विकास मंत्री से पूछेंगे कि झारखंड में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का हजारीबाग सहित जिलावार ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने इस क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ के कामकाज की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। आइए अब नजर डालते हैं कि लोकसभा में किन किन मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका उत्तर कौन से मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल विदेश मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 11 सवाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे।
प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल न्याय एवं विधि मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल देंगे। 1 सवाल पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी देंगी। और अब से कुछ ही देर में संसद टीवी में सीधे प्रसारण देखिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।